तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं विमल दुबे और आप देख रहे हो रिव्यूअर्स यूट्यूबर। तो भाई मैंने आज स्पेशली जो ये वीडियो है वो यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट की है और उसमें आज एक पहली वीडियो है कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं यूट्यूब पे। देखो भाई, टोटली मैं चीज़ बता दूं कि थंबनेल जो है ना, ये टोटल क्रिएटिव वर्क है। तो आप जो है ना, मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा पाऊंगा, बट हाँ, मैं आपको तरीका बताऊंगा, जरिया बताऊंगा, बहुत आसान तरीके बताऊंगा। iOS और एंड्रॉयड दोनों पे बताऊंगा, वेब पे भी बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से फ्री सर्विसेज का यूज़ करके आप अपने खुद के चैनल के लिए थंबनेल्स या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर इनसे रिलेटेड आप कैसे कर सकते हो काम। तो भाई हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो बिल्कुल अगर यूज़फुल थोड़ी सी भी लगती है ना, तो इसको लाइक भी कर देना। और हाँ, दूसरी बात ये भाई कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे जो मतलब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो वो इन चीज़ों को, इन वीडियोस को देखेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये मेरे प्रोस्पेक्टिव से नहीं, उनके प्रोस्पेक्टिव से सोच के शेयर ज़रूर करना। और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करने के लिए, ताकि उनके लिए भी मदद हो जो इन यूट्यूब कैरियर बनाना चाहते हैं। तो भाई चलिए एकदम शुरू कर देते हैं। तो चलो भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने काइनमास्टर के होम स्क्रीन पे। भाई काइनमास्टर के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप इसमें एडिटिंग कैसे करोगे। अभी मैं फिलहाल आपको थंबनेल्स बनाना सिखाता हूं। तो चलो दोस्तों, मैं आप काइनमास्टर को ओपन करता हूं। तो दोस्तों, ये है काइनमास्टर का होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इनके बारे में मैं कभी बाद में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि थंबनेल बनाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, आस्पेक्ट रेशियो क्या है। मोटे मोटे में ऐसा समझो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग रेशियो को, रिजोल्यूशन वीडियो का सपोर्ट करती हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे फोटो हो। तो भाई यूट्यूब जो है ना, वो 16:9 को सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप 16:9 पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट बटन दबा दोगे। तो दोस्तों, अब जिस स्क्रीन पे मैं आपको लेके आया हूं ना, ये एडिटिंग का होम स्क्रीन है। चाहे आप थंबनेल बनाओ, चाहे आप वीडियो एडिट करो, यहीं पे आप सारा कुछ करोगे। तो देखो दोस्तों, अब आपको थंबनेल क्रिएट करना है। थंबनेल के लिए आपको सबसे पहला चीज़ चाहिए होगा, वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए आप क्या करोगे, आप मीडिया पे जाओगे, आप फोटोज़ में जाओगे। अब देखो दोस्तों, या तो आप पहले से ही टेम्पलेट्स खरीद के रखो, या फिर आप कहीं अदर गूगल पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, उन्हें डाउनलोड करके रखो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लो अपने गैलरी से। या फिर आप काइनमास्टर का यूज़ कर लो। मैंने पेड वर्जन ले रखा है, इसलिए मेरे पास इमेज एसेट्स में मैं जाऊँगा और यहाँ से जो है एक फ्री का टेम्पलेट उठा लूँगा। तो मैंने यहाँ से वाइट उठाया बैकग्राउंड और यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा ओके। अब दोस्तों देखो, आपकी स्क्रीन जो है वो वाइट है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्रिएटिविटी करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा दो अलग अलग कलर्स में करूँगा। उसके लिए मैं लेयर्स पे जाऊँगा और मीडिया पे जाऊँगा पहले नंबर पे, फिर फोटोज़ पे जाऊँगा, फिर इमेज एसेट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने वाइट के जस्ट लेफ्ट साइड में जो कलर है मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ये तो अजीब थोड़ा दिख रहा होगा, मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा रोटेट कर दूंगा और साथ में इसकी साइज़ जो है वो बड़ी कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब मेरी जो स्क्रीन है ना, वो बैकग्राउंड की, वो दो पार्ट में हो गई, दो कलर में हो गई। एक लेफ्ट साइड थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे मैं अपने इमेज को रखूँगा और राइट साइड वाइट है, इधर के साइड में अपने टेक्स्ट को रखूँगा, यानी कि शब्दों को रखूँगा। तो दोस्तों, इमेज को सेलेक्ट करने के लिए, इमेज मैंने पहले से ही गैलरी में रख रखी है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं लेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ ऊपर सबसे पहले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। फिर मैं फोटोज़ पे आऊँगा, ऑल पे जाऊँगा और यहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अब देखो, मेरी फोटो जो है मेरी स्क्रीन पे आ गई है। आप उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ एरो जो दिया हुआ है इसके थ्रू। तो मैं इसकी साइज़ को यहाँ पे छोटा बड़ा कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। वो ऑड क्या है, मैं जो हूँ, मेरी जो फोटो, मेरा हाथ का डायरेक्शन देखो लेफ्ट की तरफ है, मुझे चाहिए वो राइट की तरफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए, आपके पास रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले मिररिंग का ऑप्शन है, मिररिंग में सबसे लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं आप इस पर एक बार क्लिक कर दो। अब देखो दोस्तों, मेरा जो फोटो है वो राइट साइड को पॉइंट कर रहा है। हाँ, तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें टेक्स्ट लाऊंगा। टेक्स्ट यानी कि शब्द जो मैं लिखूंगा, तो टेक्स्ट में मैं वो रखूंगा जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। जैसे मैं थंबनेल से रिलेटेड बना रहा हूं, तो मैं इसमें लिखूंगा कि हाउ टू मेक थंबनेल्स ऑन फॉर यूट्यूब वीडियोस, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखूंगा। उसे लिखने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा लेयर में,
आप यहाँ जाओगे टेक्स्ट पे और यहाँ पे आप लिखो, जैसे मैंने लिखा हाउ टू मेक थंबनेल। अब मैंने किया, अब देखो जैसे ही मैंने ओके किया, लिखा, अब ये थंबनेल जो है, ये टेक्स्ट जो है वो मेरे बैकग्राउंड पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया। लेकिन अब आप देख रहे होगे कि आपको काफ़ी पार्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा, आप देख नहीं पा रहे होगे क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कलर पे जाऊँगा और यहाँ से कोई सा भी एक कलर चूज़ कर लूँगा जिसपे मैं अपने फॉन्ट को रखना चाहता हूँ, मतलब जिस कलर में मैं अपने वर्ड्स को रखना चाहता हूँ मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। अब देख सकते हो कि आपको ये जो टेक्स्ट है वो देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हो। अब क्या है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ये जो फॉन्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का मैं यूज़ भी करता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं फॉन्ट में जाऊँगा। आप चाहो तो अलग अलग टाइप का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। मैंने उस पर क्लिक किया, ये है एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, और यहाँ पे टिक कर दिया। तो अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है उसमें एक थोड़ा सा बोल्डनेस आ गया दोस्तों। तो आप यहाँ बोल्डनेस देख सकते हो। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके बाद से इसमें बहुत सारी चीज़ें करूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये काफ़ी प्लेन है तो इतना प्लेन अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बैकग्राउंड इसका क्रिएट करूँगा। तो देखो बैकग्राउंड की वजह से आपको काफ़ी अलग इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा ग्लो लाऊंगा। ग्लो लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ग्लो वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर अलग सेलेक्ट करूँगा और अलग कलर सेलेक्ट करने के बाद से देखो मेरा इफेक्ट काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। देखो वर्ड्स में थोड़ा सा मतलब रेडिश टाइप का ग्लो देखने को मिल रहा है। तो इससे जो है ना वो थोड़ा सा आपका जो वर्ड्स है वो थोड़ा ज़्यादा कैचिंग होगा व्यूवर्स के लिए। तो अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे और आऊँगा और मैं फिर से एक और ऑप्शन आपका होता है शैडो। तो आप शैडो पे जैसे ही क्लिक करोगे ना ये थोड़ा शैडो इफेक्ट दिखाएगा। अब देखो दोस्तों कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है आपका वर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना थंबनेल का जो है पहला वर्ड लिख सकते हो। इसी तरीके से मैं आगे भी वर्ड्स लिखूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ यही नहीं लिखना, मैं और क्या बना रहा हूँ, थंबनेल किसके रिलेटेड बना रहा हूँ। तो मैंने फिर से लेयर पे गया, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर यूट्यूब। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर यूट्यूब। अब ये टेक्स्ट मेरा आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा और मैं इसका फिर से सेम वही कलर चेंज करूँगा पहले फ़ॉन्ट का क्योंकि ये दिखने भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। फिर मैं यहाँ से आके अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा क्योंकि मुझे यही फ़ॉन्ट पसंद है, मैं इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ। साथ में अब सेम वही ऑप्शन पहले जाके सबसे पहले बैकग्राउंड क्लिक करूँगा ताकि बैकग्राउंड ही किस में आ जाए। दूसरी चीज़, बैकग्राउंड के बाद दोस्तों मैं इस पर ग्लो लाऊँगा। तो ग्लो के लिए मैंने ये इस ऑप्शन को क्लिक कर लिया। आप चाहें तो आप येलो क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया। मैं शैडो के लिए जाऊंगा, मैं शैडो इफेक्ट इस पे ले आऊँगा। तो मैंने शैडो के लिए क्या किया, मैंने रेड वापस चूज़ कर लिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड चूज़ कर लिया। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा ये अलग हो गया है। अब आप चाहो तो इस पे आप अगर YouTube वगैरह का कोई आप सिंबल यूज़ करना चाहते हो अपने वीडियो में, क्योंकि ये जनरली YouTube से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं जो थंबनेल है वो YouTube के लिए बना रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जो है YouTube का एक सिंबल भी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही है, गैलरी लेयर्स में जाना है। लेयर्स के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके आप फोटोज़ पे जाओगे। उसके बाद से आप यहाँ से एक सिंबल को सेलेक्ट कर लोगे। मैंने इस सिंबल को सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसकी साइज़ को यहाँ से छोटा बड़ा कर दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। अब इस सिंबल की वजह से देखो इस पर एक थोड़ा सा अलग ही इफेक्ट आपको इंप्रेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं एक टेक्स्ट और ऐड करूँगा किस चीज़ को यूज़ करके मैं इस थंबनेल को बना रहा हूँ। तो मेरा फोकस प्राइमरी उस ऐप के थ्रू होगा कि जिस ऐप के थ्रू मैं बना रहा हूँ, क्योंकि थंबनेल तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे ऐप के थ्रू आप बना सकते हो, मगर मैं किससे बना रहा हूँ मुझे ये बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ टेक्स्ट पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग काइनमास्टर। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा यूजिंग काइनमास्टर। तो दोस्तों ये देखो ये टेक्स्ट वापस आ गया। अब दोस्तों फिर वही सेम प्रॉब्लम, इसके लिए पहले कलर फॉन्ट का चेंज करो। मैंने ब्लैक रख लिया, मैंने इसको यहाँ यूज़ किया। मैं इसके फिर फॉन्ट को चेंज करूँगा क्योंकि मुझे दूसरा फॉन्ट पसंद है। साथ साथ वही सेम सारे इफेक्ट। यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड बनाया, पहले इसमें ग्लो लाया, फिर मैं इसके शैडो को ऑन कर दूंगा। तो देखो दोस्तों इसमें थोड़ा आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब इसके साथ साथ ना मैं थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि देखो नाम के साथ अब हमारा दिमाग क्या है ना, हम पिक्चर के थ्रू ज़्यादा क्लिक करते हैं अपने माइंड को। मेरे कहने का ये कि हमारा माइंड जो है ना पिक्चर के थ्रू ज़्यादा क्लियर करता है या क्लिक करता है इन कंपेयर टू वर्ड्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ काइनमास्टर का एक इमेज लगा दूंगा। तो इमेज की वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा लोग पहचानेंगे कि अच्छा ये कोई एडिटर ऐप है, इसके थ्रू कर रहा है, चलो देखते हैं।
तो इसके लिए मैं जो यहाँ पे एक काइनमास्टर का ऐप काइनमास्टर का मैंने पहले से एक इमेज रखा हुआ है एडिटिंग का, जिसको मैं अपने यूज़ करूँगा वीडियो में। उसके लिए मैं सेम वही तरीका, लेयर पे जाऊँगा, मीडिया पे जाऊँगा, मीडिया पे जाने के बाद से फिर फोटोज़ में जाऊँगा, ऑल पे जाऊँगा, और यहाँ से दोस्तों जो है ना मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो अब ये इस तरीके से, तो मैं चाहूँ तो इसके साइज इसके डायरेक्शन को रोटेट कर लूँगा सेम जिस डायरेक्शन में मुझे चाहिए। और दोस्तों अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं इसके साइज़ को पहले इनहेंस कर लूँ, मतलब छोटा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वीडियो भद्दा लगने लगेगा अगर मैं इतना बड़ा कर दूँगा, अदर टेक्स्ट जो है मेरे वो दिखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं इसके साइज़ को परफेक्टली एकदम कर लूँ ताकि ये वीडियो में प्रॉपरली अच्छे से एडजस्ट हो जाए और ये अच्छा भी लगे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इसके साइज़ को ये एडजस्ट कर लिया। तो देखो दोस्तों अब मैंने जो है इसकी साइज़ को भी एडजस्ट कर लिया। अब अगर आप चाहो तो बटन की साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट ऊपर क्या है ना, आपका जो ये फॉर यूट्यूब के लिए जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कट जाएगा, वाइटिश हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसकी साइज़ को ऐसे ही रखो। अब दोस्तों देखो थंबनेल देखो आपके सामने कितना प्यारा सा बन गया, एकदम मस्त खूबसूरत सा बन गया। लेकिन दोस्तों ये जो आपने क्रिएट किया ना ये वीडियो है, आप अगर इसे प्ले करके देखोगे ना तो ये एक लंबे टाइम तक की, मतलब जितने सेकंड ड्यूरेशन है 4.5 सेकंड तक की ये वीडियो है। लेकिन अब क्या आपको तो चाहिए थंबनेल यानी कि इमेज, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, शटर का ऑप्शन है, देखो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पे आप नीचे आओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चौथा ऑप्शन जैसे ही देखोगे ना जिसपे ये कैमरा टाइप का कुछ बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो आप सीधा इसमें क्या करो, कैप्चर एंड सेव कर दो। तो आप जैसे ही कैप्चर एंड सेव करोगे ये एक HD थंबनेल आपकी गैलरी में आ जाएगा। मैं आपको थंबनेल गैलरी से दिखाता हूँ। तो ये मेरे गैलरी में जो है मेरा थंबनेल आ गया है, ये HD थंबनेल है। अब आप चाहें इसको जैसे चाहते हैं आप इसको YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने लैपटॉप में इसको सेंड करें और लैपटॉप से यूज़ करें, आप चाहें मोबाइल से तो आप मोबाइल से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल एक ट्यूटोरियल कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हो अपने YouTube के लिए, वो भी क्रिएटिव थंबनेल। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।